ईशा जी के शादी वाले दिन कावेरी को आएगा होश और बीच मंडप में आकर के कावेरी जो है वह सूरज के साथ मिलकर के ईशा जी के शादी को रोक देगी। क्योंकि दोस्तों, कावेरी को भी पता चल जाता है कि कैसे गुलाब सिंह ईशा की दूसरी शादी करवा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब ईशा जी कावेरी से अपनी मन की बात कहती थी तो कावेरी भले ही कोमा में थी तो बोल नहीं पाती थी, पर वह ईशा जी के हर बात को समझती थी कि ईशा क्या कहना चाहती है। और कावेरी को कोमा में ही पता लग जाता है कि कैसे गुलाब सिंह सूरज और ईशा को अलग करना चाहता है। इस वजह से अब कहानी में काफी बड़ा ट्वीट आप सभी को देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आज का प्रोमो में आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे सूरज ईशा जी से बोलता है कि ईशा जी, जैसे मैंने आपको मेहंदी लगाया अपने नाम का, वैसे ही शादी वाले दिन आपको मैं भगा ले जाऊंगा। अगर आपकी शादी मुझे नहीं हुई तो मैं आपको शादी वाले दिन ही उठा ले जाऊंगा। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। कहानी में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि सूरज कैसे मेहंदी वाले दिन सभी के सामने बैठ करके ईशा जी के हाथ में अपने नाम की मेहंदी लगा देता है और आकाश चुपचाप बैठकर देखते रह जाता है। क्योंकि दोस्तों, आकाश ने सूरज को चैलेंज किया था कि मैं भी देखता हूं कि तुम एक आईएएस ऑफिसर के शादी को कैसे रोकते हो। और दोस्तों, आकाश के चैलेंज को सूरज कबूल करते हुए ईशा जी के हाथ में अपने नाम की मेहंदी लगा देता है और कहता है कि मैं आपको शादी वाले दिन भाग ले जाऊंगा। और दोस्तों, होगा भी ऐसा ही। कावेरी और गुलाब सिंह के सामने ही सूरज जो है वह ईशा जी को अपने गोद में उठाएगा और वहां से बंदूक के नोक पर लेकर के चला जाएगा। और दोस्तों, गुलाब सिंह कावेरी को देख करके काफी ज्यादा घबरा जाएगा। गुलाब सिंह को पता ही नहीं चलेगा कि वह ईशा की दूसरी शादी करवाए या फिर अपने गुनाह को छुपाए। क्योंकि दोस्तों, कावेरी को होश आ जाने के बाद में गुलाब सिंह का सच सभी के सामने आकर के रहेगा कि गुलाब सिंह ने कावेरी को इतने दिनों से कैद करके रखा था और उस दिन सूरज ने नहीं बल्कि गुलाब सिंह ने कावेरी पर गोली चलवाया था। यह टेंशन गुलाब सिंह को खाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि सूरज जो है वह ईशा जी को मंडप से उठा ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सब होने से पहले मेहंदी के बाद आपको क्या दिखाया जाएगा, कहानी में चलिए सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। और कहानी में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मेहंदी के इस खास फंक्शन में माहौल खुशियों के साथ साथ तनाव से भी भरा हुआ था, जहां सूरज न सिर्फ ईशा जी के हाथों में अपना नाम देखता है बल्कि एक ऐसा पल भी आता है जब वह उन्हें अपनी ओर खींच लेता है और दोनों के बीच की दूरी अचानक खत्म हो जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। और सभी के मन में यही सवाल उठता है कि क्या सूरज सच में अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत गुलाब हवेली से होती है, जहां ईशा की मेहंदी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरा घर जश्न में डूबा हुआ है और ईशा दुल्हन के रूप में सजी बेहद खूबसूरत लग रही है। तभी वहां आईपीएस आकाश की एंट्री होती है, जो अपनी होने वाली पत्नी के हाथों में अपना नाम देखने के लिए काफी उत्साहित है। लेकिन इसी खुशी के माहौल में सूरज भैया की एंट्री सब कुछ बदल देती है। सूरज को देखकर गुलाब सिंह चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसे खुद आकाश ने इनवाइट किया होता है और सूरज पहले ही कह चुका होता है कि वह इस शादी की हर रस्म में शामिल होगा। आकाश सूरज को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता और तंज कसते हुए कहता है कि एक ब्रह्मचारी इंसान क्या जाने शादी और रिश्तों की अहमियत। यह सुनकर सूरज को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह खुद को काबू में रखता है। तभी आकाश उसे पंजा लड़ाने की चुनौती देता है और शर्त रखता है कि जो जीतेगा वही ईशा के लायक माना जाएगा और हारने वाले को तुरंत फंक्शन छोड़कर जाना होगा। दोनों आमने सामने बैठते हैं और मुकाबला शुरू होता है, जहां साफ दिखता है कि ताकत के मामले में सूरज भारी पड़ रहा है। ईशा मन ही मन सूरज की जीत चाहती है, लेकिन गुलाब सिंह उसे सख्त हिदायत देता है कि उसे सिर्फ आकाश का साथ देना होगा। तभी आकाश चालाकी करते हुए ईशा का हाथ पकड़कर टेबल पर रख देता है और उनके हाथ में लिखे सूरज के नाम को मिटाने की कोशिश करता है, जिससे ईशा को बहुत दर्द होता है। ईशा की तकलीफ देखकर सूरज से यह बर्दाश्त नहीं होता और वह जानबूझकर मुकाबला हार जाता है। आकाश खुद को विजेता घोषित करते हुए घमंड में कहता है कि ईशा सिर्फ उसी की है और फिर सूरज को शर्त याद दिलाकर वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन सूरज बिना कुछ बोले उठता है और अचानक ईशा को अपनी ओर खींच लेता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक ब्रह्मचारी होकर सूरज का इस तरह करीब आना सबको चौंका देता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है